सेंट जॉन्स कलीसिया के सभी लोग, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया, खुदा का प्रेम आपके साथ बराबर बना हुआ है और इसीलिए हम सब लोग आज जो है पवित्र दिन में प्रवेश कर नहीं पाए। खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि इन दिनों खुदा हम सब से बातचीत कर रहा है और हम सब लोग अपने अपने घरों में प्रार्थनाओं में लगे हैं। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवनों में हैं। पिछली बार जब संडे को हम लोग मिले थे इसी तरह से, तो हमने कहा था कि बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से जाना पड़ा, लेकिन खुदा ने बड़ा अनुग्रह और दया प्रेम बनाया हम लोगों पर कि हमारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, ना हमारे अंदर कोई अच्छाई है, लेकिन खुदा का नूर, खुदा का अनुग्रह के द्वारा हम लोग भले चंगे और सुरक्षित बैठे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी नाम की महिमा करें, उसकी नाम की बड़ाई करें। आज पवित्र दिन है, हम सब मिल करके उसके वचन में से हम सीखें ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें, उसकी इच्छा अनुसार चल सकें, अपना जीवन जो है उसके अनुसार बिता सकें, ताकि मैं खुशी के साथ उसके पास जा सकूं। और मैं जाने के पहले इस बात का मुझे पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो खुदा के पास ही जाऊंगा। खुदा बड़ा अनुग्रहकारी है, बड़ा महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु के प्रभु है। खुदा ने हम लोगों से अद्भुत प्रेम किया और सृष्टि का निर्माण किया और हम सबको उसमें रख दिया। और उसी वचन जो है, आज जो पवित्र वचन है, उसी में से आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। तो आइए उसके वचन में जाने के पहले हम लोग प्रार्थना करें, खुदा से उससे बुद्धि मांगें, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक मांगें कि त्रिएक परमेश्वर हमारे बीच में हो और हमसे बातचीत करे और सचमुच उसकी सच्चाई को बहुत बखूबी से हम लोग जान पाए और उसकी नाम की महिमा बड़ाई स्तुति करने पाए। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और हम लोग प्रार्थनाओं में जाएंगे। प्यारे यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं इस सुंदर मुबारक दिन के लिए प्रभु जो आपने हम लोगों को दिया है। प्रभु हम सब आपके भक्त हैं, हम सब मिलकर आपकी हमद सिताइश करते हैं, आपकी नाम की महिमा करते प्रभु। प्यारे परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से नीचे भेजा प्रभु, चरनी में पैदा हुआ हमारे लिए प्रभु, लेकिन हमने उसे नहीं जाना, बल्कि उसके ऊपर लांछन लगाया प्रभु, उसको अपमानित किया, उस पर थूका और यहाँ तक कि हम उसको क्रूस तक लेके गए प्रभु। लेकिन प्यारे परमेश्वर, आपने हमसे बड़ा अद्भुत प्रेम किया और वहाँ भी हमें आपने माफ़ कर दिया। आपने कहा, हे पिता, इनको क्षमा करो कि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और आपने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहा दिया, आपने अपने पवित्र देह को हमारे लिए तोड़ा प्रभु, ताकि जब हम उसमें से खाते और पीते हैं तो हमें नजात मिलती है प्रभु, हमें उद्धार मिलता है, हमें रिहाई मिलती है प्रभु। उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाते हैं प्रभु, उस पवित्र लहू के द्वारा हमें निजात मिल जाती है प्रभु, उस पवित्र लहू के द्वारा सारे रोग हमारे चंगे हो जाते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इस कुर्बानी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु हम सबको आशीषित करें। ये बड़ा पवित्र और अद्भुत वचन है प्रभु, हम लोगों से आप बातचीत करें ताकि इसको हम अच्छे सीख सकें, समझ सकें और जीवन उतारें और आपकी नाम की महिमा करें प्रभु। सारा आदर मान महिमा आपको दे रहे हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज जो है वो पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद ये पहला रविवार है।
और इसमें जो है हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। अभी पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, समय ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप अपने अपने घरों में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। जो आज संडे की जो रीडिंग है उसमें है यशाया नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर के 8 पद तक। और दूसरा जो है सेकेंड रीडिंग जो है भजन संहिता और उसका 46 यानी 46 अध्याय और 1 से लेकर 6 पद तक और 10 और 11 पद। और तीसरा जो है नए नियम की जो रीडिंग है तीसरी, वो है इफिसियों 3 अध्याय और उसका 14 पद से लेकर के 21 पद तक। और जो सुसमाचार है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 5 से लेकर के 15 पद तक, जिसको कि हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 5 से लेकर के 15 पद तक। इसमें इस प्रकार का लिखा हुआ है, पर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जा रहा है, परंतु इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही हैं तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो यह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा, इन अभी जो थीम हम शेयर कर रहे हैं, थीम ये है कि जो परमेश्वर है वे त्रिएक और पवित्र परमेश्वर है। हमारा पिता जो यहोवा है वो त्रिएक है और साथ साथ में पवित्र है। त्रिएक परमेश्वर की विषय की बात करता है। हमने बहुत सारे जगहों पे पढ़ा है। हमने हिंदू रीति रिवाज में देखा कि वहाँ पे भी त्रिएक के विषय में बातचीत की जाती है। मुस्लिम में भी त्रिएक के विषय में बात की जाती है, और जैनिज्म में भी बहुत सारे धर्मों में जो है त्रिएक की बात के विषय में जिक्र किया गया है। त्रिएक, लेकिन हमारा जो खुदा है, हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी बात करते हैं, ये त्रिएक कुछ अलग है। यहाँ पे अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक है और एक में से तीन है। त्रिएक यानी कि एक में से तीन, और तीनों जो चीज हैं अलग अलग हैं, और उनके वर्क जो है, उनके काम भी अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। और ये सब जो है पिता के जो नूर से ही निकलता है। जो हमारा पिता स्वर्ग में विराजमान है, वहीं से वो नूर बन के हमारे बीच में आता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे जिक्र यहाँ पे किया गया है त्रिएक परमेश्वर के विषय में। अगर हम जो है देखें विवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय उसको 4थे पद में लिखा हुआ है
हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, केवल एक ही परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर के विषय में बात की जाती है और वो कहता है कि यहोवा जो है हमारा परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यहोवा ने इस बात का बार बार जिक्र किया है कि मैं हूं सो हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र जो बन के आया, उसने अपने पुत्र को अपनी इस धरती पर भेजा। वो वही काम करता था जो उसके पिता ने उससे कहा था, वो उससे अलग नहीं था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के से जब लोग जिक्र करते हैं कि तू मुझे पिता को दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि जिसने तुम नहीं जानते, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं हूं वो पिता है, और जो पिता है वो मैं हूं, और परमेश्वर जो पिता है वो वहां पे है। क्योंकि एक बहुत बढ़िया जिक्र जो है वो तीनों त्रिएक परमेश्वर का जिक्र जो है एक बहुत बढ़िया एक जगह पे मिलता है, और वो यहां पे है जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था तो वहां पे क्या होता है, पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरता है, और ऊपर से पिता की आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। यानी कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो वहां से आवाज देता है, और पवित्र आत्मा जो कि वहीं से आती है और कबूतर की नाई उसके ऊपर आती है, और पुत्र जो है वो नीचे खड़ा हुआ है। तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन तीनों जो है एक ही नूर है, एक ही खुदा है, और वहीं से सब कुछ चीजें निकलती हैं, अलग नहीं है कुछ। अगर इस बात में हम बहुत सारे लोगों का जो है अलग अलग विचार है इस समय, कोई पवित्र आत्मा के ऊपर जोर दे रहा है, कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जोर दे रहा है, कोई यहोवा के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन इसमें तीनों में से अगर किसी को भी हम कमजोर करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है त्रिएक को हम कमजोर कर देते हैं। और सच्चा जो एक मसीह है वो कभी भी अलग अलग नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को, उसके ईश्वरत्व को हम कमजोर कर देते हैं, क्योंकि पिता के अंदर जो चीजें हैं वो सब कुछ पुत्र ने आकर यहां पे करके दर्शा दिया। पिता वहां पे है, लेकिन जब वो आया तो पुत्र बन के जब यहां पे आता है, और पुत्र जो उसका होता जो आता है, और वो सब कुछ पिता की बातों को चल फिर करे बात करके सब कुछ दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देख लिया। बार बार इस चीज का वो जिक्र करता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह एक बात अपने चेलों से कहते हैं, बहुत बढ़िया, जो अभी हमने पढ़ा। वो कहते हैं कि जब मैं तुम मुझसे, कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जा रहा है, परंतु इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही हैं। तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, और वहां पे जा करके तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और सहायक जो भेजेगा वो क्या बताएगा, वो कहता है तुम्हारे पास भेज दूंगा, और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता के विषय, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये ज्ञान के रूप में परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में भेज देगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह त्रिएकत्व के विषय में स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा है। पहले ये कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, यानी कि पिता वहां पे है। दूसरा, पुत्र ये बात कर रहा है कि मैं जा रहा हूं। तीसरी बात वो कहता कि मैं वहां से
एक तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, जो कि क्या होगा, जो पिता कहेगा, जो मैं कहूंगा वही वो चीज करेगा, वो अलग से कुछ नहीं करेगा। जिस तरह से पुत्र ने जब इस दुनिया पे आया तो वही उसने किया जो उसके पिता ने चाहा, उसी तरह से जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो उसी के अधिकार से ही काम करेगा यहाँ पे, और वो जो है हमें न्याय, धार्मिकता और पाप के विषय में बताएगा। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया विचार जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे साझा करते हैं, और इस साझा करते हैं कि पाप, सबसे बड़ा पाप वो है कि जो मुझ पर विश्वास नहीं करता है। और प्रभु जो पवित्र आत्मा आएगा वो यही बात बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप पिता के पास पहुंच सकते हो। वही हमारा न्याय है, वही हमें न्याय के रास्ते पर लेके जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा ये बात करता है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, जो उसने तुम्हारे लिए अपने बदन को तोड़ा है, अगर तुम उसमें से नहीं खाओगे, तुम उसमें से नहीं पियोगे, तो तुम उसके पास नहीं जाओगे, उसके साथ तुम्हारा कोई साझा नहीं होगा। धार्मिकता के विषय में बात करेगा, और धार्मिकता यही है। न्याय के विषय में बात करेगा, और न्याय यह है कि संसार का जो हाकिम इब्लीस शैतान है, उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि वो जो है, जो झूठा है, और उसको जो है दोषी करार दिया जाएगा। यही तो हमें विवेक बातचीत करता है हमसे। जब हमारा विवेक जब जागता है अंदर से, अंतरात्मा जब हमारी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है और वहां है भर करके बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, यहोवा कौन है। जब उस पर हम विश्वास करते हैं तो हम जान जाते हैं कि संसारिक जितनी बातें हैं, जो संसार की जितनी ऐसी चीजें हैं जो खुदा के विरोध में हैं, अगर उसके अनुसार चलते हैं तो हम पापी हैं। और जो चीज खुदा के अनुसार नहीं है वो सब इस शैतान जो है काम करता है, वो हमें सब बताता है। और यही है हमारे अंदर लोभ, लालच, व्यभिचार, अन्याय, अपवित्रता, ये सब क्या है, व्यभिचार, ये सब क्या है, ये शैतानिक चीजें हैं जो कि हमें एक तरह के खुदा से दूर हमें लेके चली जाती हैं। इसीलिए खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें न छोड़ा है ना तुम्हें मैंने त्यागा है। मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक और सहायक भेजूंगा। मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें जो है निगरानी करेगा, तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। ये सब चीजें जो है हमें जो है त्रिएक परमेश्वर के विषय में बात करती हैं। ये खुदा बड़ा अनुग्रहकारी और महान है। वो हमें नहीं छोड़ा, उसने नहीं त्यागा है। ये नहीं हमें मिटाने वाला, बनाने वाला और ऐसा अलग अलग नहीं है। हमारा खुदा बिल्कुल एक है और उसमें तीनों जो हैं हमें बनाने के लिए ही आते हैं। पहले जो हम देखते हैं कि अदन वाटिका में जब किस तरह से हमें रखा गया, उसके पहले हमारा निर्माण किया गया। उसी तरह से जब पुत्र आता है तो वो जो है अब हमें अपने आप को कुर्बानी दे करके हमें बचा लेता है और निर्माण करता है। इसी तरह से जब पवित्र आत्मा आती है तो हमें बताती है कि तुम अपने आप को कैसे बचा सकते हो। खुदा हमारा कभी किसी को मारने वाला नहीं, वो जिलाने वाला, जीवन देने वाला आत्मा है। कुलस्सियों में लिखा है क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी भरपूरता संदेह वास करती है। किसमें? पिता में। तो ये चीजें जो हैं हमें इस बात को बताने की कोशिश की जाती है कि पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह और हमारा पिता यहोवा जो है वो एक है, लेकिन ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करके और एक की तरफ लेके जाते हैं। उत्पत्ति में देखेंगे
परमेश्वर एक ही समय में तीन व्यक्ति और एक ही परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्या इसके अनुसार तीन परमेश्वर नहीं हो जाएंगे? तो अन्य जातियों के दर्शन के अनुसार, अव्यवस्था वर्ण 6 के अनुसार सबता विपरीत है। अगर हम ये कहें परमेश्वर तीन है, तो ये फिर क्या होगा? हम इस बात को दिखाई देगा कि हम दूसरी जो धर्म के चीजें हैं उसी के अनुसार तो हम भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा बिल्कुल विपरीत है इससे। यशायाह नबी की किताब उसका 8वां और 55 अध्याय उसका 8वां और 9वां में सिखाता है कि मनुष्य के तर्क में हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे बीच में विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम अपनी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि से कभी मिलान नहीं कर सकते। वो साफ साफ कहता है कि तुम्हारी सोच में हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। हम अपनी बुद्धि से खुदा को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ सकते हैं। हमेशा जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रार्थना करें खुदा से कि खुदा हमें शक्ति और सामर्थ्य बुद्धि दे, ताकि यह अद्भुत जो वचन है उसको मैं समझ सकूं, क्योंकि हम जो है कभी भी उसके अनुसार बात नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 13 से 17 पद में अगर हम देखें तो यीशु का बपतिस्मा के विषय में मैंने बात की थी। अभी वहां 3 परमेश्वर के विषय में बात करते हैं। या हम त्रिएक परमेश्वर का कार्य देखते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्ग से बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है और परमेश्वर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में उसके ऊपर उतरता है। 3 कार और 3 लोग और एक जगह से, एक ही से ये तीनों चीजें हमें दिखाई देती हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28-19वां पद में 32वें की कार्य प्रणाली, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम अगर बहुत से यार विचार हम देखने को मिल रहे हैं आज समय हमारे मसीह समाज में। हम देखते हैं कि कोई प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है, कोई पवित्र आत्मा को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है, कोई यहोवा के बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है। लेकिन नहीं, बाइबल क्या बताती है? ये तीनों समान अधिकार हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, यानी कि तीनों जो है एक ही है, लेकिन ये तीनों अलग हैं। इन तीनों को लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सच्चाई को जान सकते हैं। प्रभु जो है बड़ा अद्भुत है और इसको जो हम कभी भी अपनी बल बुद्धि से नहीं समझ सकते। प्रियो, हमें समझने के लिए खुदा के पास जाना है, उससे बुद्धि हमें मांगना है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बगैर उलाहना किए हुए मैं तुम्हें दूंगा। तो हमें जो है अगर इस चीज़ को नहीं समझ सकते तो हमें जो है वो उससे बुद्धि मांगना है ताकि उसको हम समझ सकें। 2 कुरिन्थियों और 13 अध्याय उसके 14वें पद में आशीर्वाद जो बात करता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, इसके बार बार जो है हम लोग इसका जिक्र करते हैं आशीष वचन के द्वारा। और पौलुस भी इसी चीज को बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से प्रेम के कारण कि यहोवा ने हमसे कितना प्रेम किया। देखिए, प्रेम ना होता प्रभु को तो वो अपने पुत्र को इस दुनिया में नहीं भेजता। उसने मुझसे, हम लोगों से अद्भुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। उसने एक पुतले के अंदर अपनी सांसों को डाल दिया।
और जब सांसें हमारे अंदर आ जाती हैं तो एक प्राणी हम बन जाते हैं और फिर हम उसी के विरोध में हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है, मुझे अपनी छाती से लगा लेता है। हम उसके विरोध से उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, संसार की मोह माया में हम डूब जाते हैं। हम लोभ और लालच और व्यभिचार और बहुत सारे ऐसे तर्कसंगत विचार हैं जिनमें हम खो जाते हैं। लेकिन वो मुझसे अद्भुत प्रेम करता है। वो हमको बचाने के लिए उसने बहुत कुछ किया। उसने राजाओं को भेजा, न्यायियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन मैंने सबके साथ अन्याय किया। आखिरी में क्या हुआ? उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। और वो पुत्र जो आता है वो कहता है, मैं तुम्हें दंड की आज्ञा देने नहीं आया हूं कि तुम पापी हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अनुग्रह देने आया हूं। वो अनुग्रह के रूप में हमारे पास आ जाता है। वो हमारे लिए वकील बन जाता है। जहां हमें दंड मिलना चाहिए, जो पिता मुझे छड़ी उठा के मुझे मारना चाहिए, जब वो पिता हमें छड़ी उठाता है तो वो पुत्र जो है हमारे और छड़ी के बीच में आ जाता है और छड़ी की मार हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। और प्रियो, इसीलिए हम लोग बहकते चले जा रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हम कभी कभी जब सोते हैं विचार करते हैं कि जो खुदा जो है जब छड़ी लेके हमें मारने की कोशिश करता है, संभालने बताने की कोशिश करता है, हमें दंड देने की कोशिश करता है, तो हमारा मसीह एक अनुग्रह बन करके हमारे बीच में खड़ा हो जाता है और वो छड़ी की मार हमारे ऊपर नहीं पड़ पाती है। नहीं तो क्या होगा? हम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इस दुनिया से निष्नाबूद खत्म हो जाएंगे। वो अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर जो है वो हमें संभालने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और पुत्र जो है उसने हम लोगों से इतना प्रेम किया कि सारे गुनाहों को, अपराधों को वो अपने ऊपर उठा लेता है। एक हम बहुत बढ़िया एक कहानी है, जीवती जागती कहानी। जब हम भोपाल में रहते थे, एक हमारे पड़ोस में रहते थे, उनका बेटा 18 साल का था। हम थोड़ा उससे छोटे थे, लेकिन वो बहुत सारे गलत रास्तों पर चला गया। इकलौता बेटा था, इसलिए उसके माँ बाप उससे बहुत लगाव रखते थे। उसकी बहन उससे बहुत लगाव रखती थी। और जब भी वो कुछ गलत काम करता था, तो जब उसका बाप उसको बाहर निकलता था, तो उसको लोग जो उससे बोलते थे कि तुम्हारे बेटे ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया था, तो बहुत निराश और हताश और परेशान हो जाता था। कभी कभी वो गुस्से से भर जाता था और सोचता था कि आज मैं अपने पुत्र को दंड दूंगा। और वो घर में आता था और वो मारने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे ही उसको मारने की कोशिश करता था तो क्या होता था? उसकी मां उनके बीच में आ जाती थी और उस पुत्र के लिए वो अपने पति से क्या हो जाती थी? लड़ जाती थी कि नहीं, बीच में आ जाती थी। यह अद्भुत प्रेम है। इसीलिए हमें जो कहा गया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक मां की तरह मुझसे प्रेम करता है। ये त्रिएक परमेश्वर है हमारा। उसने अपने पुत्र को हमारे अनुग्रह के रूप में हमें दिया। अब जब इस संसार ने उसको भी त्याग दिया, इतने हम पापी हो गए कि उसको भी हम भुला दिया, उसको भी हमने मारा कूटा। जिस तरह से पहले हमने न्यायियों के साथ किया, भविष्यवक्ताओं के साथ किया, राजाओं के साथ किया, उसी तरह से उसके पुत्र के साथ भी किया। और क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ जाता है और वो इस दुनिया से अपने पिता के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसका प्रेम भी अद्भुत। हमने जिसके साथ बुरा किया, उसी से हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं।
मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें न्याय के विषय में बताएगा, जो तुम्हें धार्मिकता के विषय में बताएगा, जो तुम्हें पाप के विषय में बताएगा, ताकि तुम विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। ये जो है बातें जो है प्रभु यीशु मसीह जो है, जो हमें त्रिएक परमेश्वर जो हमें बताने की कोशिश करता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हमें खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह हमें बताने की कोशिश करता है। परमेश्वर जो है, अगर हम देखें, अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग दिखाई दे रहा है त्रिएक परमेश्वर। अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे, जिसको हम अगर देखें कि क्रिएटर के रूप में अगर हम देखें, अगर उत्पत्ति और उसका 1 और 3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। परमेश्वर और उसका परमेश्वर पुत्र वह वचन था जो बोला, यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है आदि में वचन था। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के ऊपर मंडराता था, यानी कि उत्पत्ति 1:2। परमेश्वर ने बोला, यानी कि जो वचन जो शब्द बोले वो पहले से था और वही पुत्र था। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस सृष्टि की रचना की और उस समय पवित्र आत्मा जो है वो भी वहीं पे था, वो मंडराता था, उसके साथ साथ रहता था। तीनों चीजों को हम लोग जब यहां पे देखते हैं कि आदि में, यानी कि जब परमेश्वर था तभी उसका पुत्र भी वहां पे था और पवित्र आत्मा भी वहीं था। सृजनहार, यानी कि जब सृष्टि का निर्माण होता है तब भी हम शुरुआत में ही देखते हैं त्रिएक परमेश्वर के विषय में। देहधारण के रूप में, अगर हम देहधारण यानी कि इनकारनेशन, देहधारण के रूप में हिंदी में देहधारण है, लेकिन खुदा ने देहधारण नहीं किया। मुझे ये शब्द से थोड़ा इतराज। इनकारनेशन तो है, लेकिन ये जो हिंदी में जो शब्द आता है वो देहधारण है। वो देहधारण से मुझे इतराज है, क्योंकि खुदा ने देहधारण नहीं किया। देहधारण का मतलब है कि वो जो परमेश्वर स्वर्ग में है उस सिंहासन को छोड़ करके और उस पृथ्वी पर आ करके और क्या किया, उसने देह के रूप में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पिता आज भी जब वो पुत्र को भेजा तो वो पिता जो था वो स्वर्ग में बैठा हुआ था। उसने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा, बल्कि पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और वो बाकायदे देहधारण नहीं, बल्कि क्या हुआ, बाकायदी एक माता गर्भवती होती है और गर्भवती से होकर के पूरे 9 महीने के बाद वो बच्चे का जन्म होता है। इस तरह से खुदा जो है जब समय पूरा हुआ तो एक महिला गर्भवती होती है और पुत्र को जन्म देती है, लिखा हुआ है। तो उस तरह से उसका जन्म होता है। तो देहधारण हो सकता है बहुत लोगों के मन में, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा देहधारण नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में भेजा और जिसके अंदर उसने अपनी पवित्र आत्मा द्वारा वास किया। और क्या होता है, वो पूरी तरह से मनुष्य बनता है और पूरी तरीके से परमेश्वर भी बनता है। उसके अंदर दोनों चीजें बनी रहती हैं। और इसीलिए उसने लिखा दे रूप में उसने एक अपना इकलौता पुत्र जो हमारे लिए दे दी। 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, ये तो नहीं लिखा कि वो खुद आ गया, नहीं, क्या हुआ, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यानी कि उस सिंहासन पर जो हमारा पिता बैठा था वो बैठा ही है अभी, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और लिखा है परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ। परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न होता है
और लिखा है परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम का गर्भधारण के लिए उतरा। ये लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है ना। परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम के गर्भधारण के लिए उतरा। वो जो क्या था, देखिए कितना बड़ा अद्भुत है। वो पुत्र जो है पवित्र आत्मा के रूप में आकर के कहाँ आता है, मरियम के गर्भ में आता है और पुत्र के रूप में पैदा होता है। यहाँ भी हम तीनों चीजों को देख रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उसके साथ साथ चलता था, पुत्र के साथ साथ पिता अपने वहां पे था। छुटकारे के विषय में है, उद्धार के विषय में है, सहभागिता के विषय में, प्रार्थना के विषय में। जब हम परमेश्वर पिता निवेदन करते हैं तो यूहन्ना अगर 16 और 23 में पढ़ें, परमेश्वर पुत्र के नाम से हम प्रार्थनाएं करते हैं 16-23। पर अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 23 पद हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। और अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगो तो तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर पिता के नाम से प्रार्थना करना है, और वो क्या करना है, मेरे नाम से प्रार्थना करना है और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। और मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और ये तुम्हें बताएगा कौन, पवित्र आत्मा बताएगा कि तुम्हें किस तरह से मांगना है। तो ये तीनों चीजें जो हैं साथ साथ में चलती हैं। तो इस तरह के जो है हम जो है खुदा में बने रहें और त्रिएक परमेश्वर में भ्रमित ना हो कि खुदा किस तरह से जो अद्भुत रूप से हमसे प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। और वो जब जाता है तो हमारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता है। वो आज भी हमें उसने छोड़ा नहीं है, ना त्यागा नहीं है। बहुत से जो है परमेश्वर आए और चले गए, लेकिन हमारा खुदा आज भी हमारे बीच में निवास करता है पवित्र आत्मा के रूप में, जो मुझसे बात करता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम ऑफिस में आते हैं, हम दुआ करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्लिश करता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है किस तरह से हमें दुआएं करना है। पवित्र आत्मा हमें बताता है किस तरह से प्रेज एंड वर्शिप करना है। पवित्र आत्मा हमसे बताता है किस तरह से खुदा को पुकारना है। जब हम रोते हैं, बिलखते हैं, तो पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है और मुझे बताता है, और हम जो है खुदा को प्रसन्न करते हैं। और हमारी प्रार्थनाएं जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है पिता के पास पहुंच जाती हैं। वचन में लिखा है कोई भी पिता के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता है, वो सिर्फ मेरे द्वारा ही खुदा के पास, पिता के पास पहुंचेगा। लोगों ने उससे कहा कि मुझे पिता के पास भेज दे, पिता को मुझे दिखा दे। उसने कहा जो तुमने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो मुझ पर विश्वास करता है वो पिता को देखेगा। तो प्रियों, समय हमारे पास है कि हम अद्वैत परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जो हमारा खुदा है, उस पर हम विश्वास करें। बड़ी पवित्र परिस्थितियां प्रियों, हम लोग खुदा में बने रहे। वो प्रार्थना के रूप में भी हमसे बातचीत करता है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाते हैं, हम अपनी आंखें भरने लगते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जुम्लिश हमारे बीच में होने लगती है, तो हमें सब कुछ सांसारिक मोह माया से हम त्याग देते हैं पूरी तरीके से, और हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं। अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के पास लेके जाता है कि ये है, क्योंकि मेरे द्वारा वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। और क्या होता है, हमारा यहोवा उन प्रार्थनाओं को सुन लेता है और हम चंगे हो जाते हैं। हमें रिहाई मिल जाती है, हमें उद्धार मिल जाता है, हमें खुशी मिल जाती है, हमें आनंद मिल जाता है। और जब ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है जो है बहुत आनंदित होता है, क्योंकि उसके बच्चे खुश हैं, आनंदित हैं।
प्रियो, जरूरी है, अगर पवित्र आत्मा मैंने प्राप्त नहीं किया है तो हम सच्चाई के साथ में हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई के साथ नहीं जान पा रहे हैं। आज भी कहीं न कहीं हम भटक जाते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आना अनिवार्य है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आए और मुझसे बात करे और हमें बताए कि पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, न्याय क्या है। इस चीज को हम जानें। जब तक हम न्याय को नहीं जानेंगे, अन्याय को हम नहीं पहचान सकते। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा अन्याय तो नहीं हो रहा है? हमारे जीवन के द्वारा कोई दुखी तो नहीं हो रहा है? हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है? हम किसी के साथ चोट तो नहीं कर रहे हैं? हमने किसी के साथ अतिक्रमण तो नहीं किया है? धार्मिकता, क्या हम धर्म का एक चोला ओढ़े अधार्मिकता का धारण नहीं करे हुए? हम पाखंडता से जीवन तो नहीं बिता रहे? हम कहते तो हैं, करते कुछ हैं। पवित्र आत्मा मुझे बताएगा असच्ची धार्मिकता क्या है। न्याय, धार्मिकता, वो पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि ये क्या चीज है। प्रेम, ढांढस, ये हमें खुदा पवित्र आत्मा हमें बताएगा ये क्या चीज है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चीजें करके हमारे जीवन में बताया और दिखाया। तो हमें जो है प्रभु से बराबर उसमें लगाव बने रहना। बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं इन दिनों प्रियो, चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत दिखाई दे रही है। पता नहीं हम अगले संडे कौन मुझसे मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। सिर्फ महामारी ही नहीं बल्कि और सारी समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थनाओं में लगे रहें, और एक ऐसी प्रार्थना जो मेरी प्रार्थना सुनी जाए, एक ऐसी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंचे, जिसमें पवित्र आत्मा की सहभागिता हो। और जिसमें पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता नहीं होगी, वो पिता के पास उस प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। प्रियो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। ये जो पानी का बपतिस्मा है वो खत्म हो जाएगा। हजारों लोग पानी के बपतिस्मे को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं वो कैसा जीवन जी रहे हैं। और ये जो बपतिस्मा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि सचमुच पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या जिस दिन हम पानी में उतरे, क्या सचमुच उस दिन हमारे पिता ने मुझसे कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके सारे पाप क्षमा हो गए, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, आज इसने सारे पाप धुल गए। और हम क्या पवित्र आत्मा से भरे? क्या सिर्फ हम पानी में डूब के वापस आ गए? क्या आज भी हमारा खुदा मुझसे प्रेम करता है, मुझसे कहता है हाँ मैं इससे खुश हूं? प्रिय, अपने आप को हम जांचें और परखें कि क्या पिता मुझसे कहता है कि इस पुत्र से मैं खुश हूं? क्या पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करता है? क्या पुत्र जो है हमारा बिचवई बन के हमारे बीच में खड़ा है? क्या हमने अपने पापों को अंगीकार किया है? पिता के पास हम गए हैं, पुत्र के पास हम गए हैं। प्रियो, समय है हमारे पास कि अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है तो हम जाएं, आओं को अपने आप को हम पश्चाताप की आग में डालें, और देखिए खुदा उसमें ता करके सोना बना के हमें बाहर निकालेगा। हम पुकारें कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जा, क्योंकि जो उसने हमें हमारे पास उसने हमें भेज दिया है। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है और न मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। सिर्फ क्या करेगा?
तुम्हारी वो सहायता करेगा वनली। किसके लिए? मेरे विषय में। और मैं कौन हूं? न्यायी हूं, धर्मी हूं। वो मेरे विषय में बताएगा, और जो मेरे पास आएगा वो पिता के पास पहुंच जाएगा। तीनों चीजें जो हैं मिलकर के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जो हमने वचन को सुना कि हमारा खुदा जो है त्रिएक परमेश्वर है, और उसने हम लोगों के जीवन में बड़े अद्भुत काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन उसका वादा है कि मैंने तुम्हें ना अकेला छोड़ा है, ना कभी त्यागा है, और मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे बीच में एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे प्यारे परमेश्वर यीशु, आपका धन्यवाद हो, आपकी नाम की स्तुति हो, आपकी नाम की बड़ाई हो प्रभु। आप बड़े हैं और मैं घटूं प्रभु। आपने हम लोगों के जीवन में बड़े अद्भुत काम किए हैं प्रभु। आपकी मेहरबानियों, आपकी दया अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम सब लोग भले चंगे और सुरक्षित बैठे हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज आपका वचन बड़ा अद्भुत था। ये वचन के द्वारा आपने हमारी बड़ी सहायता करी प्रभु, बड़ी इसके द्वारा हमसे बातचीत करी प्रभु, बड़ी आशीष दी प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपकी नाम की स्तुति हो प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इसी तरह से हम विश्वास में बढ़ते जाएं प्रभु। किस तरह से खुदा आपने हम लोगों से मोहब्बत करी और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा प्रभु, और वो हमारे लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु, और आज आपके पास विराजमान है प्रभु। और आपने मुझे अभी भी नहीं छोड़ा है प्रभु, न त्यागा है, क्योंकि आपने हमारे बीच में अपनी पवित्र आत्मा उड़ेली प्रभु, ताकि वो मुझे बताती है कि आप किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पास पहुंच सकते हैं प्रभु। ये खुदा, आपकी मेहरबानियों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी नाम की स्तुति करते प्रभु। सारा आदर मान महिमा हम आपको दे रहे प्रभु। ये प्रार्थना खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अब प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें प्रदान करिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की आशीषों को लेंगे। अब खुदाबंद प्रभु का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता अनुग्रहकारी परम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक इस संसार के सारे विश्वासी, विशेषकर इस सेंट जॉन्स कलीसिया के लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। खुदा ने चाहा तो हम अगले रविवार को फिर से मिलेंगे। प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे। हम सब के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम खुश और आनंदित रहें। इसी तरह से प्रभु में बने रहें, एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे की प्रार्थना करें, एक दूसरे को आदर मान सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें, और इसी तरह से हम प्रभु में बढ़ते जाएं। जय मसीह की।